बेरोजगार अफराद के लिए नौकरी हासिल करने का आजमूदा वजीफा। नौकरी में तरक्की के लिए वजीफा। दर बेदर ठोकरें खाने वाले अफराद के लिए वजीफा। जिन अफराद के पास एक वक्त का खाना है तो अगले की उन्हें फिक्र रहती है, उनके लिए आजमूदा वजीफा। तमाम खौफों से निकलने का वजीफा। अगर आप मनपसंद नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो ये वजीफ़ा आपके लिए है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर आफियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि या अल्लाह अपने हबीब के सदक़े मुझे जो भी दुआ के लिए कहते हैं, जो नहीं कहते, मौला मेरे सुनने वालों की तमाम परेशानियों को, तकलीफ़ों को, मुसीबतों को ख़त्म फरमाएं। या अल्लाह जिस को भी रिज़्क़ की परेशानी है, या अल्लाह अपने फजल से, अपने करम से उनकी इस परेशानी को ख़त्म फरमाएं और उन्हें हलाल का रोज़गार अता फरमाएं। या अल्लाह इतना रोज़गार अता फरमाएं कि आपका शुक्र अदा करते ना थकें। परवरदिगार आलम देने वाला बना, कभी किसी से लेने वाला नहीं, सिर्फ देने वाला बना मेरे मौला। अपने हबीब के सदक़े या अल्लाह सब की तमाम परेशानियों को ख़त्म। या अल्लाह जो भी कोई ये वजीफ़ा करे परवरदिगार आलम उसे तसीर अता फरमा और वह जिस मकसद के लिए करे मौला उसके मकसद को पूरा फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अज़मूदा वजीफ़ा शेयर कर रही हूँ जो मैंने बहनों को बताया, उन्होंने किया, अल्लाह ताला ने उनके मसाइल को हल किया। वो मैं कुछ स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करूँगी और क्योंकि मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है और बहनें मेरे से मैसेज पे बात करती हैं, अपने मसाइल बताती हैं, तो मैं अल्लाह ताला का कलाम उन्हें बताती हूँ और उनके मसाइल हल होते हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आप नौकरी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं मिल रही, आप बेरोज़गार हैं और आप दर बदर की ठोकरें खाते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इंशाल्लाह इसके वजीफ़े को करने से आपके ये मसाइल जो हैं वो ज़रूर हल होंगे। पहली स्टोरी मैं आपको बताती हूँ, पाकिस्तान की स्टोरी है। वो बहन के 2 बेटे हैं और जो दोनों बेटे जो थे उनके पास जॉब नहीं थी और उन्होंने अच्छे पढ़े लिखे थे लेकिन जॉब की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें जॉब नहीं मिल रही। तो वो बहन बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। उनको मैंने ये वजीफ़ा बताया तो उन्होंने किया। तो वो कहती हैं कि यकीन माने अभी मेरा 1 महीना भी नहीं गुजरा था इस वजीफ़े को किए हुए। तो दोनों बेटे जो 5 साल से कोशिश कर रहे थे कि उन्हें जॉब मिल जाए तो नहीं जॉब मिल रही थी, तो उन्हें इस वजीफ़े की वजह से दोनों को जॉब मिली। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों अच्छी जॉब कर रहे हैं। इतनी खुश थी, कहती हैं कि मैं जितनी दवाएं दूँ आपको कम है कि आपके बताए वजीफ़े के करने से मेरे दोनों बेटों को अल्लाह ताला ने रोज़गार दिया है और वो बहुत ही अच्छी पे के ऊपर हैं। वो बहुत खुश थी और कहती हैं कि हमारे बहुत से मसाइल जो हैं वो इससे हल हो गए हैं। वो कहती हैं इस वजीफ़े के करने से एक तो जॉब मिली है और दूसरा मेरे तमाम जो भी खौफ थे अल्लाह ताला ने वो उनको ख़त्म कर दिया और मुझे मेरी परेशानियाँ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुकून से ज़िंदगी गुजार रही हूँ। दूसरी स्टोरी जो है वो एक बहन की है जो दुबई में रहती हैं और उनके हस्बैंड जो है बहुत अच्छी जॉब कर रहे थे लेकिन अचानक उन जिस कंपनी में जॉब कर रहे थे वो जो है वो बंद होगी कंपनी और वो जॉबलेस हो गई और यहाँ तक उनकी नौबत आ गई कि वो पाकिस्तान दोबारा आने लगे। फिर उन्होंने कोशिश की कि और मेरे से बात की, मैंने उन्हें ये वजीफ़ा बताया, उन्होंने ये किया और उन्होंने अभी 2 वीक ही वजीफ़ा किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको जॉब मिल गई। उनके हस्बैंड को बहुत अच्छी जगह पे जॉब मिल गई और दोबारा वो वहाँ पे ही सेट हो गए, वरना उन्हें पाकिस्तान आना पड़ना था क्योंकि उनके पास जॉब नहीं थी और वहाँ पे जॉब के बगैर तो बंदा रह नहीं सकता। तो वो बहन इतनी खुश थी कि इस वजीफ़े के करने से 2 हफ्ते ही हुए थे तो उनके हस्बैंड को दोबारा से जॉब मिल गई। मैं आपके साथ वजीफ़ा शेयर कर रही हूँ। आपने पढ़ना क्या है, आपने अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है ताक़दत में, चाहे आप उसको 3 दफ़ा पढ़ लें, 7 दफ़ा पढ़ लें या 11 दफ़ा पढ़ लें। फिर उसके बाद आपने सूरह कुरैश को 101 दफ़ा पढ़ना है हर नमाज के बाद, यानी 5 नमाजें आपने पढ़नी है। उसके बाद आपने अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ा और उसके बाद सूरह कुरैश को पढ़ना है 101 दफ़ा और अल्लाह ताला से फिर दुआ करनी है कि या अल्लाह आपको रोज़गार मिले। जो नौकरी चाहते हैं वो नौकरी के लिए करें और जो चाहते हैं कि उनकी नौकरी उनके पास है लेकिन तरक्की चाहते हैं कि उनको अपनी तरक्की मिले नौकरी में, तो वो इसको पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा, हमें नौकरी में तरक्की अता फरमा। इसको आप हर किस्म के खौफ से निकलने के लिए कर सकते हैं। ये सूरत खौफ से निकलने के लिए है, चाहे वो भूख का खौफ है, चाहे वो रिश्ते ना आने का खौफ है, चाहे वो औलाद ना होने का खौफ है,
آپ کو کسی بھی قسم کا زندگی میں خوف ہے تو آپ اس صورت کو پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے اس خوف کو ختم کرتے ہیں اور آپ کی اس حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن جو میں نے سٹوریز آپ کو بتائی ہیں بہنوں کی، ان بہنوں نے پڑھا، اس کو یقین کے ساتھ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے بہت ہی تھوڑے عرصے میں بلکہ بہت ہی کم ویکس میں ان کی جو حاجت تو ہے وہ اس کو پورا کیا۔ آپ بھی اس کو پڑھیں، یقین مانیں یہ بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے، آپ اس کو کریں۔ جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، انہیں کہیں بھی جاب نہیں مل رہی، کہیں بھی کامیاب نہیں ہو رہے، وہ تو اس کو ضرور ایک دفعہ کریں، پھر دیکھیں گے کیسے کامیاب نہیں ہوتے، کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو پورا نہیں کرتے۔ آپ محنت کریں، انشاءاللہ ضرور آپ کو محنت کا پھل ملے گا۔ دیکھیں اللہ سچا اور اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ جو یہ سورت پڑھتا ہے اس کے میں تمام خوف کو ختم کرتا ہوں، وہ چاہے وہ کسی بھی قسم کا خوف ہو، تو پھر آپ اس کو پڑھ کے تو دیکھیں کیسے آپ کے خوف ختم ہوتے ہیں۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھ کے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ میری یہ دعا ہے کہ جو بھی کوئی پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو جس مقصد کے لیے پڑھے اس کا وہ مقصد پورا کرے اور اس کو کامیاب کرے، انشاءاللہ اللہ ضرور پورا کرے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگے تو اسے دوستوں تک بھی شیئر کریں، اور اگر کسی بہن نے میرا بتایا ہوا وظیفہ کیا اور اسے فائدہ پہنچا تو مجھے واٹس ایپ کے اوپر ضرور بتائیں، میں وہ بھی شیئر کروں گی سب کے ساتھ۔ اسٹوریز بتانے سے کیا ہوتا ہے، دوسروں کو موٹیویشن ملتی ہے کہ اگر ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اس کے پڑھنے سے تو ہمارے بھی مسائل حل ہوں گے، اور وہ موٹیویٹ ہو کے اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، مطلب یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اگر دوسرے کامیاب ہو رہے ہیں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرے گا۔ اس لیے میں آپ لوگوں کی سٹوریز بتاتی ہوں، لیکن کسی کا نام نہیں لیتی تاکہ سب کی پرائیویسی ہوتی ہے، کسی کی پرائیویسی جو ہے وہ ختم نہ ہو، کسی کا میں نام نہیں لیتی، لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ دوسرے جو بھی سنتے ہیں وہ اس کو سن کے کہ اگر دوسروں کو اس سے فائدہ ہوا ہے تو ہمیں بھی یقیناً ہوگا۔ یہ ہماری نیچر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ ہاں اس سے کتنا ہمیں فائدہ ملے گا، اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر دوسروں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو یقیناً ہمیں بھی فائدہ ہوگا، اور پھر ہم بھی وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں تک شیئر کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملوں گی۔ اللہ حافظ۔